सी है निगमन से आगमन की ओर और डी है सरल से कठिन की ओर। तो इसका ऑप्शन आपको नीचे ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी है निगमन से आगमन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भाषा अर्जित करना क्या है। तो ए है कठिन होता है, सहज स्वाभाविक होता है, भाषा सीखने में बाधक होता है और समय की हानि होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सहज स्वाभाविक होता है, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। चौथा क्वेश्चन है कि कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। तो शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता का विकास और भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी भाषा के लिखित रूप से परिचय। प्रश्न पांचवा है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि बच्चों के कितने पाठ पढ़े हैं, शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए हैं, बच्चे कैसे पढ़ते हैं या बच्चे कैसे सीखते हैं और अगली कक्षा में उन्नत करना। तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है बच्चे कैसे सीखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना क्या है। तो इसका है कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य है, कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, बच्चों का मनोरंजन करता है और बच्चों को छंद और अलंकार की जानकारी देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा कविता के भाव को समझने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। आठवां प्रश्न है लोक गीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि उनको स्थान क्यों देना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। नौवां प्रश्न है पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है। तो ऑप्शन है इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं। दूसरा है शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि ये शिक्षक को यह जानने का अवसर मिल जाता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। इसका मतलब एक पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से। अगला प्रश्न है 10वां कि भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है। भाषा का विकास का द्वितीय चरण है इनमें से बोलना, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 11वां प्रश्न है कि बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। तो किस लिए यह उद्देश्य है या किस बच्चों के लिए है। तो यह प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, यानी कि बच्चों में हिंदी भाषा को सिखाना प्राथमिक स्तर पे ही छात्रों के लिए बहुत आवश्यक होता है और उनमें रुचि उत्पन्न करना भी बहुत आवश्यक है। तो प्रश्न नंबर 12वां है कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए मन में ये क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। यानी कि जब हम 8वीं में बच्चों का एडमिशन करते हैं तो जब साहित्य का चयन करते हैं तो उस समय क्या जानना अधिक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। 13वां है नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की रिक्ति स्थान व स्वाभाविक रिक्ति स्थान एवं रिक्ति स्थान प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो इसका आएगा स्वतंत्र, मौखिक और लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां, यानी कि भाषा सीखने में कौन सी त्रुटियां होती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 इसका कि पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाषा के विभिन्न घटाएं प्रस्तुत करती है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर का विकल्प हमें चयन करना है। तो ये पैसेज है, आप इसको आराम से पढ़िए क्योंकि सेम टू सेम पैसेज प्रीवियस ईयर के अभी इस ईयर भी आ रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए निम्न में से उचित शीर्षक। तो इसमें ये देखना है कि यह जो गद्यांश है वो किसके ऊपर लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है। तो इसका आंसर है बी राष्ट्रीय एकता।
फिर एक दूसरा पैसेज दिया गया है, इसमें भी वही है, इसको पढ़ के नीचे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कथन भारत ही अकेला देश है जहां मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और मठों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। तो ये जो कथन था वो डॉक्टर राधाकृष्णन का था। प्रश्न क्रमांक 18 है इसका, जो कि पैसेज ही है। तो इसके लिए इसको आराम से पढ़िए, समझिए। और फिर इसका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द युग्म का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं किया गया। तो इनके ऑप्शन दिए हुए हैं धीरे धीरे, अलग अलग, जब जब और भिन्न भिन्न। तो इसका आंसर आएगा डी, भिन्न भिन्न। फिर एक अगला एक और पैसेज दिया हुआ है हमें, तो इसको भी आप गौर से बिल्कुल पढ़िए। और इसका क्वेश्चन है कि किस शब्द युग्म का उपयोग तो गद्यांश में नहीं किया गया, यानी कि क्वेश्चन ये और वो सेम आया था। तो इसका ऑप्शन भी आएगा डी, भिन्न भिन्न। अगला प्रश्न है आ गया कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना। फिर नेक्स्ट है ये पैसेज, इसका क्वेश्चन है निम्न में से आबद्ध का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका आएगा आबद्ध का सीमित, यानी कि आबद्ध का उल्टा पूछा गया है, यानी आबद्ध यानी इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, तो उसका आएगा सीमित। अगला पैसेज है और इसका प्रश्न है कि निम्न में से मतेकता में कौन सी संधि है। तो इसमें दो मात्रा लगी हुई है मतेकता में, तो जिसके ऊपर दो मात्रा रहती है उसमें वृद्धि संधि आती है। अगला पैसेज दिया हुआ है कि निम्न में से भारतवासी शब्द में कौन सा समाज है। तो देखिए भारतवासी का जब हम समास विग्रह करेंगे तो भारत के वासी आएगा, यानी कि यह तत्पुरुष समास होता है। इसका आंसर भी तत्पुरुष समास दिया हुआ है। अगला है कि काव्यांश यानी कि कविता टाइप दिया हुआ है, इसको पढ़ के हमें नीचे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो निम्नलिखित में उपयुक्त पंक्तियों के रचिता का नाम बताइए, यानी कि ये जो पंक्तियां दी हुई है इसके रचिता कौन है। तो इसका आंसर आएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। जो ये कविता लिखी है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, ये भी कविता दी हुई है पूरी, तो इसमें भी हमें इसका आंसर देना होगा कि निम्न में से गतिमान का अर्थ क्या होता है। तो गतिमान यानी व्यक्ति जो निरंतर प्रयास करता रहता है और चलता रहता है। तो गतिमान का अर्थ है बुद्धिमान। जो बुद्धिमान व्यक्ति रहता है वो निरंतर प्रयास करके सफलता की ओर अग्रसर होता है। फिर अगला पैसेज आया इसमें कि निम्न में से कौन सा शब्द करुणा का पर्यायवाची नहीं है। तो जो निष्ठुरता है वो करुणा का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर निम्न में से कौन सा छंद बनता है। तो देखिए दोहे और रोले से मिलकर कुंडलिया बनता है। अगला है इसमें कि निम्न में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया। तो आपको सारे पैसेज को आराम से पढ़ना है, समझना है, फिर इसके आंसर देना है। तो इसका आंसर आएगा शोक। ये भी अगला पैसेज है इसमें भी। तो निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। तो उपसर्ग जो है वो शब्दों के आगे लगाए जाते हैं। तो देखिए महानता, अवगुण, निर्देश और अनुप्रास। तो जो महानता है, महा जो है वो कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा महानता। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है इसका कि मुहावरों और का और हो जाना का क्या अर्थ है। तो पहले जैसा ना रहना, बिल्कुल बदल जाना। तो ये थे आज के 5 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के प्रीवियस ईयर हिंदी के क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।